बात ना संजोग क्या कहानी है और मेरे मौसी को जरूर है चुगली करूं गम में एजेंट ढूंढ लियो ये आपकी मौसी है लड़का की? हाँ महेंद्र भम्बू क्या काम होगा मैं महेंद्र के दुनिया गद्दी है तो गद्दी है मतलब कौन जाना मैंने की कौन जाना है गुलशेर की है मतलब महेंद्र का तो गद्दी है गाने भाई जी गद्दी आज किसी की जो आज के नहीं बोलना आज के मतलब बात है कुछ नहीं भाई जी मेरी बट्टी की दिखाते हैं दोस्तों बादरा के राजपुरा गांव में है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चर्चाएं जोरों पे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एक दूसरे पे कमेंट मार रहे हैं और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो उनके समर्थक हैं वो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, किस में अच्छाइयाँ किस में बुराइयाँ हैं। तो बात कर रहे हैं जो हमारे साथ है। तो एक बार नाम बता दीजिए। मांगेराम, अभी चुनाव है, वोट मांगने सभी आते होंगे, तो क्या देख के वोट दोगे आप? जिसको वोट दोगे? हम तो जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, या कोई भी हो। विकास का आपकी नज़र में किसने विकास किया? हमारी नज़र में तो संजीव बेनीवाल ने किया था। संजीव बेनीवाल ने ज़्यादा काम किया। क्या काम किया? कॉलेज हमारे जब बादरा तहसील में आया पहला कॉलेज वो संजीव बेनीवाल लेके आया। हमारे गांव में जो आरओ प्लांट लगा पानी का वो संजीव बेनीवाल लेकर आया। गांव का मेन चौक है, मेन चौक पूरा संजीव बेनीवाल ने बनाया। छोटा सा गांव में इतना काम करते बहुत। कितने वोट गाँव में? गाँव में 600 वोट है। 600 वोट। कितने वोट आ जाएंगे संजीव बेनीवाल को? संजीव बराबर में। बराबर कैसे? प्लस 300 मान लो। 300 मान लो। ताऊ जी क्या लगता? मैं बोल रहा हूँ 750 वोट हमारे गाँव में है। वो तो कहता नहीं ऐसी बात। बाकी कोई भी नहीं डिग्गी को लेडी संजीव बेनीवाल की वो तो कहने पानी प्लाट वो ले कौन ले ज्ञान सिंह ले। अच्छा ई डिग्गी को सुधार कराया कामरेड 10 साल से कोनी 25 साल से डिग्गी पड़ी गंडक टट्टी बैठे करता मानसी जनता माँ बैठ गंडी खिले करता ई काम करवाने बलवान ने काम करवाया। बलवान ने काम करे। बलवान मतलब कॉलेज को काम करवाए। बलवान आगे हाथ रुपया दिया है वे काम करो पूरो। तो काम तो करे कामरेड स्कूल कोई मान ले सड़क कोई स्कूल को काम है कोई कॉलेज अटकड़ा बने सगड़ा ने कामरेड करे। तो ये कह रहे संजीव ने काम करवा। संजीव कहीं कौन करियो जी देखो मैं बता रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी है ना जो जितने भी वो अभी पागल की तरह हो रहे हैं। हर आदमी आते जाते गले पड़ रहे हैं। जिस आदमी का राशन कार्ड नहीं बना उसके हाथ में पासपोर्ट आ जाए वो कैसा हो जाता है ये देख लो आप। तो सीधा सीधा आपने ताऊ पे कमेंट मार दिया। क्या कह रहे हैं? पागल कुत्ते की तरह घूम रहे। किसका नहीं बना राशन कार्ड? मेरो कार्ड मेरा बाप को कार्ड सगड़ा कार्ड है कौन वो रोका मेरो कार्ड? तो क्या कहना चाहोगे दोस्त? हम क्या कहना है कि ये कहना चाहते हैं जी मेरे को दे दो पीस। कोई नहीं ज़्यादा नहीं बोलने चाहते लेकिन बादरा के 3 कॉलेज कैसे बने? गवर्नमेंट कैसे बने? किसने बनाया था? पूछो इनसे। सरकारी कॉलेज जो सरकारी स्कूल थे गवर्नमेंट बन रहे इंग्लिश मीडियम किसने बनाए? कामरेड ने बनाए। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे हम? ज्ञान सिंह ने बोल रहे हैं। पहली बात है ज्ञान सिंह ने बहुत काम किया। ज्ञान सिंह ने काम कराया बाद में कराया कामरेड और हमारा पहली बढ़ियो भी तो आ गयो और दो बरिया मतलब वो संजीव भी आ गयो। कोई काम को नहीं मारे। तो ताऊ जी गांव में आपका जो 700 वोट है 750 कामरेड कितने ले जाएगा? 600 वोट कामरेड ले जाओ ज्यादा से ज्यादा ले जाओ तो 120 और 150 ले जा सके हो। 600 कामरेड का पक्का। ये देखो मैं इनसे जिद्दी तो करना चाहता नहीं किसी से न कम्युनिस्ट पार्टी से जिद्दी करना है ऊँट को टाटा सुमो में बैठाना ठीक है। लेकिन हमारे है बराबर। अभी हमारी पंचायत से संजीव जीत रहा है। चाहे 200 से जीतो चाहे 300 से जीतो संजीव जीतेगा। संजीव जीत रहा है। दावा बड़ा कर रहा है और दावा बड़ा करे अपनी पंचायत से के समान है के जीता काटोगा। कामरेड जो अपनी पंचायत हूँ 300 वोटा हूँ 350 वोटा हूँ नहीं जीते निकल जाता अपनी गारंटी है। कामरेड जीत के निकलेगो। बेली बात करूँ यारो कोई पेट थोड़ी बुरे मैं तो बूढ़ो आदमी हूँ बेली बात करूँ ए घर 9 बस 9 घरों मेटर है काम में सगड़ो ही 9 घर संजीव के साथ। हाँ क्या करते हो आप? और कामरेड के काम क्या करते हो? खेती करते हो। 3 खेती कानून आए ठीक है। जब दिल्ली किसान जा रहे थे तो बीजेपी की सरकार ने कील गढ़वा दी और किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। संजीव बेनीवाल उस टाइम सरकार के साथ था। हम तो भी साथ है।
हम भी साथ हैं सरकार के, आप खेती कानूनों की हम साथ हैं खेती कानून के लागू होने देते ना, होने देते। होने देते, हम साथ हैं कानून सरकार के। आप उन किसानों के खिलाफ थे, बीजेपी के लोग जो किसान आंदोलन। बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, किसानों के साथ थी। आप किसानों के खिलाफ खड़े थे ना, क्योंकि किसान तो लड़ रहे थे। हम खिलाफ नहीं थे, हम किसानों के साथ थे। हम तो रोक रहे थे उस किसानों को, जो बावड़े हो गए थे उनको रोक रहे थे, मत जाओ वहाँ पे। मतलब जो दिल्ली जो किसान गए वो बावड़े हो गए थे। बावड़े हो गए थे वो तो। बीजेपी की भाषा ये, बीजेपी की भाषा नहीं है ये, मेरी भाषा है ये। संजीव का समर्थक है ये, और ये कह रहा है किसान बावड़े हो गए थे जो दिल्ली आंदोलन में जा रहे थे। आओ जी। कामरेड गयो बैठे आंदोलन में जनता संभालने, कामरेड गयो के हो संजीव। दोस्त क्या नाम? मेरा विक्रम नाम है जी। आप काम करते हैं, आपका ये आपका ढाबा है। हाँ जी। देखो कैसे देखते हो चुनाव में ना वोट मांगने आ रहे हैं, तो वोट आप जिसको भी दे, हम दोस्ती भी करते हैं किसी से, तो दोस्ती की भी देखते कि अच्छा है बुरा है, ठीक है क्या इसमें लत है, सारी चीज देखते ना। दोस्ती में भी रिश्तेदारी करते तब भी देखते हैं। तो जब राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री चुनना है या भादरा का विधायक चुनना है, तो उसमें आप क्या देखते हो? भादरा में अगर जो विधायक चुनना है, पिछले 5 साल है वो अगर जो विकास का काम किया जाए तो वो बेमिसाल रहा है। इससे पहले एक हमारे अंदर भादरा के अंदर ज्ञान सिंह नाम करके कोई मंत्री आया था जो MLA बना था, या तो उसने काम किया था या जो ये बलवान पुनिया ये काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ये भादरा की जनता बोल रही है। आप कहीं और भी जाके पूछोगे तो अगर विकास की बात करोगे तो बलवान पुनिया का नाम आएगा। जितना संजीव के 5 साल कार्यकाल में जितना काम हुआ ना, उतना उससे कई गुना बेहतर है। चाहे वो बीमे की बात ले लो, चाहे पेयजल की बात ले लो, या सड़कों के विकास के काम ले लो, या आम आदमी नागरिक के किसी भी काम के ले लो। आम आदमी को किस चीज़ के लिए चाहिए MLA, किस चीज़ के लिए जनता चुन के बेहती है MLA राज्यसभा के अंदर। काम तो किया है काम बलवान ने। किया है, काम किया। जनता के किस चीज़ के लिए बेहती है? विकास के लिए बेहती है, यही बात है। अगर जो आज मेरा काम है या आपका काम है, अगर जो काम के लिए अगर जो आप जाओगे MLA के पास जाओगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ये जो MLA है उसको आप सीधा डायरेक्ट जाके अपने काम के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। ये नहीं है कि गांव का कोई बीच के अंदर मुखिया लेके जाना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो पिछली योजना के अंदर ये तो आरोप लगा रहे हैं ये संजीव के जो समर्थक है, सुन रहे घमंड है कामरेड में, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। कितना होना चाहिए ये बताओ मेरे को? 99% होना चाहिए, 110% घमंड है। घमंड है? मैं कैसा घमंड? मैं हूँ तो है दुनिया, नहीं तो नहीं है। ये कितना घमंड है उसमें? मतलब आप कभी बलवान से मिलने गए हो, तो बलवान में और संजीव में किस में कम ज्यादा घमंड? संजीव में बिल्कुल शांतिप्रिय आदमी है, अच्छी भाषा है उसकी। या क्या भाषा है मेरे पास करो। चलो चलो आओ जी। एक मिनट रुक जाओ। मैं गयो को काम संजीव कन, मारो ट्रैक्टर निकलियो जी 9 लाख को। मैं एक दिन गयो गंदी, बोले हाँ जी कर देंगा। दूसरे दिन गयो अठा भादरा ऑफिस में, बोले हाँ जी कर देंगा। तीसरे दिन हमारा गाँव में महेंद्र बम हुआ, सरपंच बिन ले गयो, मन गेट में ले जाए खड़े करके, बोले थे थम जाओ, मैं संजीव बात करी हूँ। मैं बोले मैं जेठ लगूंगी संजीव है कि कोई बात को नहीं, कोई को नहीं। मैं मतलब बढ़िया करूँ, पुलिस दर्ज करवाई, 3 दिन पुलिस दर्ज करी ट्रैक्टर चोरी की। हाँ। बाद में ये मान ले कामरेड है, इंगे मेरा 4 काम पड़े है बे आता तुम अच्छो मारो मेरो जिस है भी सल्टा आपके चेयर काम करता है, संजीव मिलता काम नहीं। करे। आप क्या कह रहे थे दोस्त? हम तो ये बोल रहे थे ठीक है कॉमरेड बढ़िया है, ठीक है हर जगह काम आते हैं। नहीं घमंड वाली बात समझ नहीं आ रही ये दोस्त। घमंड नहीं है, ब्लेम लगा रहे हैं। घमंड कहेंगे 3 साल को बच्चों फोन कर लियो, रात में बोल दो 3 साल को 10 साल को बच्चों फोन कर लियो, कामरेड जब फोन नहीं सके तो अपनी गारंटी है। 500 फोन अटेंड किए थे क्या आज तक कभी किसी विधायक ने? आम जनता के पास MLA का नंबर होना ये कोई छोटी बात है या बड़ी बात है? ये बताओ। बात तो बड़ी है, ये कह रहे कि बात आम जनता इनके पास पूछो, इनको खुद को पूछो। दब गए हो आप। नहीं, आप इनको पूछो। नहीं आप ये बताओ, ये घमंड वाला बताओ, कभी आप कामरेड के पास गए हो, आपको मिला नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आप गए हो? मिला है तो बोले पहले उस आदमी को लाओ, पहले हमारे प्रोग्राम करो घर पे। हम गए थे हमारी चाचा की लड़की, उसकी बदली करवाने के लिए। बोलो चल ठीक है बदली करवा दूंगा, पहले मेरा प्रोग्राम करो माला डालने का या कुछ और गांव को न्यूता दे दो जिमाने के लिए, टेंट लगाओ बढ़िया सा, बाद में मैं आ जाऊंगा, बदली आ जाएगी। जी गलत बात यार, के फायदा आरोप देखो, ये तो आरोप लगाना कुछ मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब। ये बोल रहे थे कि वो काम किया हमारे गांव का। इनको खुद को ये तो झूठ बोलने को चाहे कितने बोल लो,
5 साल पहले हम भी इसी गांव में रहते थे, ये भी यही रहते थे। ये तो है नहीं कि ये बाहर गए हुए थे और गए हुए थे, लेकिन जो 5 साल पहले जो इनके ये बोल रहे हैं ना चौक बनवाया, उस चौक के अंदर हमने खुद हालात देखे, अपने गांव के हालात देखे। उसी चौक के अंदर इतना भयंकर काम था उनके कार्यकाल में, बीजेपी कार्यकाल में, उसमें गंदगी नहीं समाते थे। और एक अभी आप जाके देख लो पूरे गांव का जितनी भी रोड है, जितनी भी देख लो, अगर जो आपको कहीं एक चड़ू भी पानी मिल जाए ना, नालियों के अलावा, जो नालियों के अलावा अगर जो कहीं भी आपको गड्ढे में रात की बारिश हुई है, कम से कम थोड़ा बहुत तो पानी मिलेगा, कहीं इकट्ठा किया। हमने खुद देखा है हमारे गांव के चौक का जो मंजर था, वो उस साल में जो ये बोल रहे हैं काम करवाया था, उस टाइम में कोई काम नहीं था। वहाँ पे नाला था, उससे इनको खुद पूछ लो कि कितने दिनों से सफाई करवाते थे। जो गटर वाले टैंकर होते उससे पानी निकलवा के बाहर गिरवाते थे, इनको खुद पूछ लो, नहीं होता था। तो सही बोल रही नहीं, झूठी बात है ये। 5 साल पहले ये ब्लेम है ना, जिसको बोलना चाहिए उसको पता होना चाहिए। क्या संजीव ने चौक बना दिया, 3 बोरिंग करवा दी, उसकी सार संभाल वो चलो सच झूठ तो आपके एक मिनट, राजपुरा की जनता बताएगी कि पहले काम ज्यादा था, सारे लोग ही राजपुरा के हैं।